हाय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 3 नंबर भागफल सर्वसमीकाएं, क्वोशंट आइडेंटिटीज। 4 नंबर पाइथागोरस सर्वसमीकाएं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम इन सभी सर्वसमीकाओं को स्टेप बाय स्टेप प्रूफ समकोण त्रिभुज की सहायता से समझेंगे। हम सिद्ध करेंगे 1 नंबर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 2 नंबर cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। 3 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 4 नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 5 नंबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो क्लास 10th है और सब्जेक्ट मैथ झारखंड बोर्ड यानी इसको जैक बोर्ड भी बोलते हैं। और 8 नंबर त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें दो जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है 3 नंबर पर भागफल सर्वसमीकाएं, क्वेश्चन आइडेंटिटीज। और 4 नंबर पाइथागोरस सर्वसमीकाएं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। तो 3 नंबर भागफल सर्वसमीकाएं, क्वेश्चन आइडेंटिटीज। 1 नंबर में क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसको प्रूव करते हैं। तो इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए मैं राइट साइड में एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें AC कर्ण है, AB लंबो है और BC जो है आधार है। ठीक है, और एंगल C जो है ये थीटा है और एंगल जो B है 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर प्रूव करेंगे। तो बोलो जो राइट हैंड साइड में वो पहले लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड RHS क्या है, इसमें साइन थीटा बाय क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है याद होगा। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल क्या, तो लंब बाई कर्ण। लंब को क्या माना AB, ऊपर में AB लिख सकते हैं। बाय कर्ण, कर्ण क्या होता है AC, तो AC लिख सकते हैं। आफ्टर दैट क्या कॉस थीटा है, आधार बाई कर्ण होता है। आधार मीन्स यहाँ पर BC हो जाएगा और जो कर्ण है, कर्ण क्या है AC है, तो AC यहाँ पर लिखेंगे। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या इस स्टेप में, या यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा AB बाई SC इंटू में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा SC, तो SC बाई क्या होगा BC होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो SC है SC को कैंसिल कर देते हैं, SC। ठीक है, तो बच्चा क्या है इसमें, बच्चा इसमें AB बाई BC। ठीक है, तो AB बाई BC क्या होता है, AB क्या है इसमें लंब है और BC क्या है आधार। तो लंब बाय आधार किस में होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में होता है, tan में होता है। ठीक है, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है। जो फॉर्मूला है लिख लेता है जल्दी से। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फर्स्ट फार्मूला। चलिए अब 2 नंबर को प्रूव करते हैं। तो 2 नंबर में क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है वो पहले लिखेंगे, सेम जो ओल्ड मेथड था उसी मेथड का यूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है इसमें cos थीटा बाय साइन थीटा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा का जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos थीटा को लिखा था आधार बाय कर्ण, आधार को हम लोग BC लिख सकते हैं ऊपर में, BC बाय नीचे क्या लिख सकते हैं कर्ण क्या है SC। अब साइन थीटा का, ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगाएंगे। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है लंब बाय कर्ण, AB बाय SC लिख सकते हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो BC बाई SC है, इंटू में क्या हो जाएगा SC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे। ठीक है, यहाँ से SC कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या BC बाई AB।
अब बी सी बाई ए बी जो फार्मूला होता है, ठीक है, बी सी मीन्स क्या है, आधार, आधार बाई जो ए बी है ये लंब है, आधार बाई लंब किस में होता है, कॉट में होता है, कॉट थीटा, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये फार्मूला प्रूफ हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो 4 नंबर में है पाइथागोरस सर्वसमकाई, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, ठीक है। जो इसका जो आइडेंटिटीज़ है, और जैसे 3 आइडेंटिटीज़ है, तो ये शुरू करने से पहले जो पाइथागोरस प्रमेय है ये समझना जरूरी है। और क्या क्या था उसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो उससे पहले जो है जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरियन जो थ्योरम है, ये समझना जरूरी है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ण, कर्ण तो इसमें एस सी है, और लंब क्या है, ए बी है और बी सी है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन कर्ण का वर्ग करना है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग इट मीन्स क्या होगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं बाकी दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर, मतलब वर्ग कर देना है। इसमें क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद बी सी स्क्वायर, ठीक है। दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब जो होता है कर्ण तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और दोनों का अगर वर्ग करेंगे और ऐड करेंगे तो ये इसका अगर वर्ग करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। यही है क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हो, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट था, और इसको हम लोग चेंज भी करके लिख सकते हैं। कैसे, जैसे पहले अगर बी सी फाइंड करना है तो बी सी करने के लिए क्या करेंगे, एस सी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, जो राइट में था लेफ्ट में लिया है प्लस की जगह, इसलिए वो साइन जो चेंज होता है प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग ए बी को अलग कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या अलग कर रहे हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि एस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो राइट में था वो प्लस में था, लेफ्ट में ले गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, जो तीनों फॉर्मूला एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या क्या होता है, एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद जो होता है, थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एस सी स्क्वायर सेम रहा, एस सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। आफ्टर दैट जो 3 नंबर है यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों जो फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, एक याद रखने से और दोनों खुद से बना सकते हैं। तो क्या होता है, एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2 नंबर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और 3 नंबर में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज के अनुसार। चलिए अब 1 नंबर को प्रूव करते हैं। तो 1 नंबर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो प्रूव करने के लिए एक समकोण त्रिभुज का ड्रॉ किया हूँ, जो ए बी सी है और ए बी लंबा है, बी सी आधार है और एस सी कर्ण है, और एंगल बी 90 डिग्री और सी एंगल सी है, थीटा माना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके प्रूव करेंगे। तो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है, लंब बाई कर्ण, ठीक है। और ए बी बाई हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई क्या, एस सी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, लंब बाई कर्ण हो गया, ठीक है, ए बी बाई एस सी। फिर उसके बाद कॉस थीटा को लिखा, आधार बाई कर्ण होता है, आधार क्या है, बी सी और कर्ण एस सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि बी सी आधार बाई कर्ण, बी सी बाई एस सी, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, मतलब दोनों का है, ठीक है, ए बी का भी है और क्या है, एस सी का भी है, दोनों का है। तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बाय नीचे लिखेंगे एस सी स्क्वायर
प्लस में लिखेंगे बी सी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, एस स्क्वायर सेम नंबर है मतलब सेम ही आएगा, तो एस स्क्वायर होगा। अब जब इससे वाला डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ए बी स्क्वायर बचेगा ऊपर में। फिर उसके बाद इससे वाला डिवाइड करना तो किस क्या बचेगा, 1 बचेगा, इट मीन्स क्या होगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरियन जो थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, देख यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 नंबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एस स्क्वायर लिखते हैं, और नीचे जो ऑलरेडी है एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एस स्क्वायर रिड्यूस कर देते हैं, तो बचा क्या 1, जो कि है इसमें राइट हैंड साइड यहाँ पर 1। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि क्या फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये था प्रूफ 1 नंबर का। तो चलिए अब 2 नंबर को स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते थे। तो 2 नंबर फार्मूला क्या था, जो 2 नंबर पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको भी प्रूव करने के लिए मैं एक समकोण त्रिभुज का ड्रॉ किया हूँ, वही सेम मेथड है। ठीक है, ए बी है, बी सी और एस सी है, लंब आधार कर्ण है, और जो फार्मूला जो पाइथागोरस था क्या था, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 को राइट में कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, जो राइट में था इसको लेफ्ट में ले आए। ठीक है, तो इस स्टेप में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, स्टेप नहीं लिखेंगे, इसके बदले में लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लेफ्ट में था, लेफ्ट साइड में था, तो राइट में ले गया तो प्लस की जगह माइनस हो गया, और ये तो 1 तो लेफ्ट में ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाय कर्ण, तो कर्ण बाय आधार होगा, कर्ण बाय आधार, इट मीन्स क्या होगा, एस सी बाय क्या होगा, बी सी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन थीटा इक्वल क्या, तो लंब बाय आधार, लंब मीन्स ए बी है और आधार क्या है, बी सी है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वैसे ही करना है, स्क्वायर लगा देना, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं, दोनों के स्क्वायर है, इट मीन्स बी सी स्क्वायर होगा, एलसीएम। फिर उसके बाद ऊपर में क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, जो फार्मूला है पाइथागोरस फॉर्मेय, जो फॉर्मेय है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी सी स्क्वायर होता है, इसके जगह पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 बचा, जो कि है इसमें राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रूफ था। फिर उसके बाद आगे 3 नंबर देखेंगे। चलिए अब 3 नंबर को स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। तो 3 नंबर में क्या होता है फार्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। तो ठीक है, जो 2 नंबर वाला मेथड था उसी मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और राइट साइड में एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया वैसे ही, जो सेम ए बी लंब है और बी सी आधार है और ऐसे क्या है, कर्ण है। जो फार्मूला होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एस स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्म में जो फार्मूला होता है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे,
1 इजिकल टू कॉस जो कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे क्यों? जो लेफ्ट में था राइट में ले गया तो प्लस की जगह माइनस हो गया। फिर उसके बाद इसको सही फॉर्म में लिखे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। आफ्टर दैट क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका जो फार्मूला यूज़ करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बाई कर्ण। लंब बाई कर्ण होता है तो इसमें कर्ण बाई लंब हो जाएगा। तो इसमें साइन थीटा इक्वल लंब बाई कर्ण, तो कर्ण बाई लंब, तो कर्ण क्या है? एस सी है, तो एस सी बाई क्या होगा? ए बी, लंब है, कर्ण बाई लंब, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कॉट, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बाई आधार, तो आधार बाई लंब, इट मीन्स क्या होगा? बी सी बाई ए बी जो कि लंब है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? ऊपर में ए सी स्क्वायर, नीचे ए बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, दोनों का सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एलसीएम, इससे वाला डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 1 से वाला मल्टीप्लाई, तो वही रहेगा ए सी स्क्वायर। फिर उसके बाद इससे वाला डिवाइड 1 होगा, फिर उसके बाद बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो फार्मूला होता है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है यूज़ करेंगे। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए बी स्क्वायर होता है, तो इसके जगह ए बी स्क्वायर लिखेंगे। फिर आफ्टर दैट नीचे ए बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर क्या कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या? 1 बचा, जो कि इसमें राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर प्रूव किया हूँ। ठीक है, तो जो फार्मूला होता है लिख लेते हैं लास्ट में। देयरफॉर 1 प्लस क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आज हम जो 5 फार्मूला अध्ययन किए हैं तो जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं या रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। तो टेन थीटा इजिकल टू क्या था? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 2 नंबर कॉट थीटा इजिकल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 3 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। 4 नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 5 नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये था क्या है? 5 फार्मूला। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।